नमस्कार। आज एनसीएफ पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक राष्ट्रीय संस्था एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये संस्था इस एनसीएफ का निर्माण करती है। इसके पहले भी 3 बार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी हो चुका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। 1975 में पहली बार ये जारी हुआ, उसके बाद 1988 में और 2000 में। चौथवां एनसीएफ कार्यक्रम 2005 में जारी हुआ। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 38 थी, कार्यकारी समितियों की संख्या 35 थी, जो मेन बॉडी थी, कार्यकारी बॉडी। इसका निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता एवं प्रगति के लेख के आधार पर हुआ था। ये इस लेख को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। उसी के आधार पर ये एनसीएफ 2005 बना, उसी की नींव पर। इसका निर्माण 22 भाषाओं में किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं में और 17 राज्यों में इसको स्वीकार किया गया। में यह एनसीएफ भाषा के रूप में 22 भाषा में यह छपा, यह इसका निर्माण हुआ। 21 शिक्षण सूत्रों की मांग पर इस पर चर्चा की गई, यानी 21 मेथड ऑफ टीचिंग पर इस पर चर्चा हुई। बच्चों के बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर इसमें जो है बहुआयामी विकास हो, उसके हर एक क्षेत्र, हर एक पहलू पर विकास हो, सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस दिया गया। और सूचना को, इन्फॉर्मेशन को नॉलेज नहीं माना जा सकता है। इसमें एक कोटेड लाइन है कि सूचना को, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की जाएगी, इन्फॉर्मेशन की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन कैसे है और वह क्या ज्ञान के रूप में है, तो इसकी चर्चा की गई। इसमें एक महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी जो चीज़ें ज्ञात हैं और उन ज्ञात चीज़ों से हम एक कल्पना करते हैं कि ये और भी अच्छी चीज़ें बन सकती थी, तो उस ज्ञात से अज्ञात की ओर। और मूर्त जो हमें दिखाई देता है वो सब मूर्त वस्तुएं होती हैं। मूर्त चिंतन होता है, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनको देखकर हमारी कल्पनाओं में आती हैं, तो मूर्त हैं। और मूर्त से ही अमूर्त की कल्पना की जाती है कि इससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है। और सुयोग्य नागरिक बनाने हेतु बालक बालिकाओं के विभिन्न विषयों को इसमें शामिल किया गया। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर बल दिया गया कि इन सबको पढ़कर बच्चा, बालक बालिका का बहुआयामी विकास होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। इन सब विषयों को पढ़कर, समझकर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें आएगी। उसका जो है साइंटिफिक रीजन भी इसमें इंक्लूड किया गया। अगर एनसीएफ के 2005 के उद्देश्य को देखें तो सबसे मतलब बिना बर्डन के, शिक्षा बिना बोझ के और बिना तनाव के, यानी तनाव को भी इसमें इग्नोर किया जाए और बोझ भी कम हो, यानी बुक भी कम हो, एक और रटने की प्रवृत्ति को, यानी एक टेक्नोलॉजी के रूप में शिक्षा को इसमें जो है प्रोत्साहन के रूप में दिया गया। योग्यता व क्षमता के अनुसार नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, नया नया इनोवेशन किया जाए, नवीन नवीन चीज़ें उसमें जोड़ी जाएं। एक मूल ढर्रे के रूप में ना हो, पुरानी चीज़ें को हटाया जाए, नई नई चीज़ों को जोड़ा जाए। क्रियाशीलता में वृद्धि, यानी करने की चीज़ों को वृद्धि की जाए, यानी करके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, एक्टिविटी को कराया जाए, क्रियाशीलता को बढ़ाई जाए। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार करने व उसे ऐच्छिक बनाना, यानी इच्छा, जो उस एरिया, उस 10वीं के आधार को देखा जाए और उस परिणाम के गुणात्मक सुधारों को आकलन किया जाए, तो उस गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों का इंक्लूड करके उसे ऐच्छिक रूप में बनाया जाए। ऐसा ना हो कि वह ऐच्छिक ही ना हो, जिससे वह ऐच्छिक रूप में हो।
कंप्यूटर और पर्यावरण पर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, यानी कंप्यूटर और इन्वायरमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। कागज मुक्त शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है कि कागज मुक्त यानी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के रूप में हो, कागज का कम प्रयोग हो, विभिन्न माध्यमों से हो, तो ये इसका प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रयोग किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांत इसमें है जो शिक्षा के एनसीएफ 2005 के सिस्टम को देखते हैं, तो उसमें जो है मार्गदर्शी सिद्धांत होता है जो बहुत ही उपयोगी होता है। विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी जो विद्यालय का वातावरण होता है जिसमें बच्चा सीखता है, समझता है, जिन भी प्रक्रियाओं को करता है, वह उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए कि आप जब बाहर निकलेंगे तो उसमें आपको किस परिप्रेक्ष्य से क्या करना है और उसमें क्या क्या सीखना है और किन गतिविधियों को करना है, इन सब बातों का इसमें इस सिद्धांत में इंक्लूड किया गया है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, यानी सिर्फ सेंट्रलाइज ना हो बुक के ऊपर, वो यानी उस बच्चे के पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए कि यह किस परिवेश में रह रहा है, उस हिसाब से उसके सिद्धांत को इसमें चर्चा की गई है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं को लचीला बनाया जाए, यानी एक कड़ा रुख ना हो कि लेसन एक टाइम टेबल अलॉट हो गया तो बस उसी को ही फॉलो करना है, उसमें एक लचीला रुख रहे जिसमें हर बच्चा फिट बैठे। ऐसा ना हो कि कुछ ही बच्चे उसमें फिट बैठे और कई बच्चे जो है कटने लगे, पढ़ने से भागने लगे, तो लचीला होना बहुत ही आवश्यक होता है, ये एक सिद्धांत के रूप में है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो, यानी ऐसे बच्चे निर्माण हो, ऐसे बालक बालिकाओं का निर्माण हो जिनके अंदर राष्ट्रीय मूल्य कूट कूट के भरे हों, मूल कर्तव्य उनके अंदर कूट कूट के भरे हों, मूल अधिकार के साथ साथ। तो इसका ये भी एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है इसका। रटने की प्रवृत्ति पर रोक, यानी रटंत विद्या घटंत विद्या को कम किया जाए, सीखा जाए, सीखें, भूलें, सुधार करें और पढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े, उनके अंदर रोचकता है। तो ये आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005। धन्यवाद।